प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को है। इस दिन किया गया व्रत, दान, हर धार्मिक कार्य कभी खत्म न होने वाला, पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर इस व्रत पूजन के बाद इस कथा का श्रवण करना चाहिए। मान्यता है इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्रत का फल जल्द प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्यपरायण, मृदुभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसे विभिन्न प्रकार के पुण्याख्यान श्रवण करना प्रिय था। यदि दैनिक कार्यों से तनिक भी समय मिलता तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता था। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे, अक्षय तृतीया के दिन ही नर नारायण एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। ऋषि मुख से अक्षय तृतीया का महात्म्य सुनकर वह वैश्य मन ही मन विचार करने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर जा पहुंचा। गंगा के परम पवित्र जल से उसने अपने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के पश्चात घड़ा आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े खांड अथवा बतासे, लवण, जौ, गोधूम, गेहूं, तयोधन, दही का व चावल, गन्ना और विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान किए। हे पार्थ, उसकी धर्मपत्नी का मन माया के बंधन में फंसा हुआ था, अतः वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से रोकने का पूर्ण प्रयास करती रहती थी, किंतु महोदय अत्यंत उदार और दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण निरंतर धर्म, कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहता था, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता था। वह वैश्य अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सद्गति को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, आगामी जन्म में महोदय वैश्य में कुशावती पुरी नामक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने अपने महान यज्ञ, हवन आदि संपन्न किए तथा श्रेष्ठ दक्षिणा प्रदान की। नाना प्रकार के गोदान, स्वर्ण दान, अन्नदान तथा विभिन्न पदार्थों का दान किया। निर्धनों, याचकों तथा नेत्रहीनों की यथासंभव सहायता की। इतना दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी महोदय ने उत्तम प्रकार के भोगों को भोगा तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। वह महोदय द्वारा पूर्ण जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के प्रभाव का था। उसने अपने पूर्ण जन्म में धन ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, हवन आदि सत्कर्म किए, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे पार्थ, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा एवं महात्म्य का वर्णन संपूर्ण हुआ, अतः इस व्रत का विधान सुनो।
तृतीया के दिन स्नान, भगवान श्री वासुदेव का पूजन तथा देव तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। दिन में एक ही समय आहार ग्रहण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जौ का हवन किया जाता है। इस शुभ अवसर पर कनक सहित जल से पूर्ण घड़े षड्रस अन्न, यौ, गोधूम, चना, सत्व तथा द्योधन का दान करना चाहिए। इस व्रत में ग्रीष्म ऋतु से उत्पन्न होने वाले ऋतु फलों आदि का दान भी करना चाहिए। अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख तृतीया एवं रोहिणी नक्षत्र के संयुक्त होने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है तथा जल से बड़ा घड़ा दान किया जाता है। ऐसा करने वाला शिवलोक को प्राप्त होता है। घट दान का मंत्र है। जल से बड़ा घड़ा दान करने का मंत्र एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्मा विष्णु शिवात्मका अस्य प्रदान्तृ पयन्तु पितृपि पितामहा गन्धोद कतिले मिश्रं शानं कुंभं साक्षिणां मृत्युभयं संप्रदाशयामि अक्षय मुपतिष्ठतु, जिसका अर्थ है ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के रूप में इस धर्म घट का मैं दान करता हूँ। इस घट दान से मेरे पितृ एवं पितामह तृप्त हो जाए। मैं गंधोदक, तिल, अन्न एवं दक्षिणा सहित घट दान कर रहा हूँ। यह दान पितरों हेतु अक्षय हो जाए। हे निष्पाप, अक्षय तृतीया के दिन छत्र, जूते, गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि जो भी भगवान की प्रिय वस्तु दान की जाती है वह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो अक्षय हो जाती है। इस तिथि पर किए गए जब तप, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य कभी नष्ट नहीं होते हैं तथा देवताओं एवं पुत्रों के निमित्त पूजन, तर्पण, अक्षय फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह अक्षय तृतीया कहलाती है। इस प्रकार भविष्य पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया का व्रत विधान संपूर्ण हुआ।